दोस्तों 2026 में सबसे पहली मिठाई अपनी रसोई में यही वाली बनाना, यकीन मानो आपने इससे पहले ये इस प्रकार से मिठाई नहीं बनाई होगी। तो 2026 में आपको अगर तारीफ लेनी है तो ये वाली मिठाई जरूर से बनाना। तो देर किस बात की, चलिए दोस्तों बनाते हैं। दोस्तों इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप सूजी लेना है। ध्यान रखना मेजरमेंट का, बस विशेष तौर से ध्यान रखना, आपकी भी यही वाली मिठाई बनेगी। नो फेल रेसिपी है, बस एक बार आप अच्छे से देख लेना। 1 कप मैंने सूजी ली है और 1 कप ही मैं इसमें दही ऐड कर दूंगा। और इसके अलावा आपको ना तो दूध इसमें ऐड करना है और ना ही आपको पानी इसमें ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 कटोरी दही। अब दोनों को अच्छे से मिला लीजिए और दोनों जब अच्छे से मिल जाए तो इसे कम से कम 10 से 15 मिनट रेस्ट पर छोड़ देना, जिससे ये होगा कि जो सूजी होगी वो अच्छे से फूल जाएगी और हमारी जब मिठाई बनेगी इतनी टेस्टी लाजवाब बनेगी कि आप एक की जगह 10-10 मिठाई खा जाओगे, लेकिन आपको यह नहीं लगेगा कि मेरा पेट भर गया, मन करेगा कि और अधिक ज़्यादा खाई जाए। अब 1 कप मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है, उसको अलग बर्तन में डालना और 1 कप भरकर ही यहाँ पर मैदा ऐड कर देना। मैदा क्या करेगी कि मिठाई में बाइंडिंग का काम करेगी और तेल में फ्राई करते समय ये मिठाई बिखरेगी नहीं। तो अब इसके बाद में दोस्तों आप सफ़ेद तिल डाल दीजिए, क्रंचपन बढ़ाएगा, टेस्ट बढ़ाएगा, स्वाद इसका बेहतरीन आने वाला है। अब इसके साथ साथ ही आप ऐसा करना है कि चुटकी भर इसमें मीठा सोडा जरूर से डाल देना, जिससे ये जो मिठाई बनेगी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, जो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। बस इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लेना, क्योंकि जब ये मिठाई मैं बना रहा था तो इसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी, बहुत ही मज़ेदार ये मिठाई बनकर तैयार हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 1 चम्मच भरकर घी ऐड कर लेना है। ध्यान रखना कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घी के साथ ही बनाना है। अगर घी नहीं है तो फिर आप कुकिंग ऑयल इसमें डाल सकते हो। मैंने 1 चम्मच डाला है, अगर आप कुकिंग ऑयल डालोगे तो सिर्फ 2 चम्मच डालना। आप बस हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम इसमें घी या तेल डालेंगे तो इसमें लम्स बनेंगे और लम्स फ्री बैटरी हमें बनाना है। तो हाथों की सहायता से कुछ इस प्रकार से अच्छे से रब कर लीजिए। ध्यान रखना यहाँ पर बिल्कुल भी आलस मत करना, 2 से 3 मिनट का प्रोसेस रहेगा। तो इस प्रकार से हाथों की सहायता से इसके लम्स बिल्कुल हटा लेना। फिर इसके बाद में तो आपको इतनी शानदार और लाजवाब मिठाई देखने को मिलेगी कि जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। उसको ये नहीं लगेगा कि आपने इसमें क्या क्या डाला है, आपसे ये रेसिपी पूछेगा और कोई खाने के बाद में ये नहीं बताएगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ आपने डाली है। तो जैसे ये बैटर बन जाता है, लम्स फ्री हो जाता है, उसके बाद में हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। अब जो सूजी हमने यहाँ पर सूजी का बैटर बनाकर तैयार किया था, वो वाला बैटर उसमें डाल देना, जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और मैदा का पेस्ट बनाकर तैयार किया था, बस उसमें डाल देना और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना। बस इतनी ही चीज़ें इसमें डलने वाली है, इसके अलावा कोई भी चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे कि ये तो मीठा हुआ ही नहीं, तो वो भी प्रोसेस आगे देख लीजिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अलावा ना तो इसमें दही ऐड होगा, ना दूध ऐड होगा, ना पानी के छींटे लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपका डो कुछ इस प्रकार से बनकर यहाँ पर तैयार होगा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो डो बनकर तैयार हुआ है ना, वो थोड़ा ढीला बनकर तैयार हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम ये जो डो बनाकर तैयार करेंगे उसे पहले 5 मिनट के लिए इसे खुली हवा में छोड़ देना। फिर इसके बाद में दोस्तों आपको कम से कम 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखना है। देखिए बिल्कुल ढीला डो बनकर तैयार हुआ है ना। अब 10 मिनट इसको फ्रिज में रख दीजिए और 10 मिनट के बाद में आप बाहर निकाल कर देखिए, ये जो डो बनकर तैयार हुआ ना, वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अब सरफेस पर आप चीनी डालिए, चीनी मोटी वाली यूज करना और चीनी डाल करके आप डो इसके ऊपर रख देना। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी लिए, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो बढ़ा सकते हो और कम खाते हो तो इससे भी कम कर सकते हो। अब दोस्तों जो डो है चीनी के ऊपर रख दीजिए और कुछ इस प्रकार से आपको हाथों की सहायता से इसे अच्छे तरह से दबाना है, जिससे चीनी इसके दोनों साइड चिपक जानी चाहिए और चारों तरफ चिपकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई साइड अगर नहीं चिपकेगी चीनी तो वो वहाँ पर आपको फीकी लगेगी। तो चारों तरफ जैसे चीनी चिपक जाए, उसके बाद में आप बेलन की सहायता से इसे रोटी के बराबर बेल लेना। ज़्यादा मोटाई में नहीं रखना है, बिल्कुल जितना पतला हो सके ना उतना पतला आपको इसको बेल कर तैयार कर लेना है। यहाँ तक प्रोसेस आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने कोई सा भी पार्ट ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपको लगे कि ये पार्ट आपको दिखाना चाहिए था। तो दोस्तों चीनी अच्छे से चिपक चुकी है। अब आप इसकी कटिंग कर दीजिए। ये जो साइड के पार्ट्स होते हैं टेढ़े मेढ़े, उनको आप चाकू की सहायता से हटा लीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको हटाकर
तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल छोटी छोटी लेयर्स में इसे काट कर तैयार किया है। चाकू की सहायता से आप काट लीजिए, ज़्यादा बड़ी मत रखना, बिल्कुल छोटी साइज में आपको बनाकर तैयार करना है, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि ज़्यादा बड़ी साइज में बनाएंगे तो किस प्रकार से ये बनकर तैयार होगा। अब इसे रोल करते हुए घुमा लेना और चाकू की सहायता से आप इसे कटिंग कर लीजिए। ज़्यादा मोटाई में आपको नहीं बनाना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ बस उतनी ही मोटाई में बनाकर आपको तैयार करना है। दोस्तों यहाँ तक प्रोसेस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसे फ्राई करेंगे तो ये लेयर्स तो बिल्कुल खुल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बस आप वीडियो ध्यान से देखते रहिए। अब सारी जो मिठाई है बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे आप ऐसे ही खुले हवा में 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जैसे जैसे प्रोसेस बताता हूँ बस वैसे वैसे करते रहिए। अगर आप ध्यान से प्रोसेस नहीं देखेंगे तो ये जो लेयर्स हमने बनाकर तैयार की थी वो बिखर जाती है। अब इसे 10 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद में देखिए बिल्कुल टाइट हो चुका है, और जब हम इसे फ्राई करने के लिए जाएंगे तो इसके लेयर्स बिल्कुल भी तेल में नहीं खुलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा मीडियम गर्म करके रखा था, और गैस की फ्लेम अब मीडियम करेंगे और जो सारी मिठाई है उसे फ्राई कर लेंगे। अब देखना इसकी ना तो लेयर्स खुलेगी और ना ही ये तेल में बिखरेगा, ना ही कढ़ाई की चिपकेगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बस तरीका आना चाहिए मिठाई बनाने का, मिठाई आसानी से बन जाती है। ये सारा प्रोसेस देखने के बाद में कोई भी मिठाई बना सकता है। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना कि आप जब ये मिठाई बना रहे हो तो आपको कहाँ पर परेशानी देखने को मिली, तो मैं आपको जवाब जरूर से जरूर दूंगा। इस तरीके से ये मिठाई घर पर बना लीजिए। डिजाइन आप कोई सा भी बना सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिक डिजाइन अगर आप बनाकर लेकर आएंगे तो घर में सबको पसंद आएगी, बच्चे हो बड़े हो या कोई भी हो सबको पसंद आएगी। माता पिता को खुश करने का सबसे अच्छा समय है। नई साल में नई मिठाई के साथ आप शुरुआत कीजिए। आपका जो 2026 है बिल्कुल खुशहाली भरा जाने वाला है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मिठाई बना सकते हो। मैं इसे तोड़कर भी आपको दिखा देता हूँ कि कितनी शानदार मज़ेदार ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाएगी, और 10 से 15 पीस खाने के बाद में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने कुछ खाया है, क्योंकि टेस्ट ही इसका इतना लाजवाब है। पेट भर जाएगा लेकिन मन आपका कभी भी नहीं भरने वाला है। और यकीन मानो जिसको भी खिलाओगे आपको ये जरूर पूछेगा कि आपने इसमें क्या क्या ऐड किया और उसे बनाया कैसे है, क्योंकि बिल्कुल यूनिक मिठाई की रेसिपी है, बिल्कुल यूनिक तरीका है। आप इस तरीके का इस्तेमाल करके 2026 में अपनी रसोई में पहली मिठाई बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये मिठाई की रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक तो जरूर से करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना है कि आपको ये कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार लगी होगी। और आप इस मिठाई को कब बनाने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बिल्कुल यूनिक रेसिपीज मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। बिस्किट हो या फिर नई मिठाई की रेसिपी हो, मैं हमेशा आपके लिए कुछ अलग और यूनिक लेकर आता हूँ। तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर से बनता है, और इस रेसिपी को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके रिश्तेदार आपके पड़ोसी भी इस मिठाई का आनंद ले सके। तो इसको शेयर ज़रूर से ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।